This is our last part regarding group in secondary stage design. मतलब सेकेंडरी स्टेज डिज़ाइन, वैसे तो स्कूल का जो स्टेज डिज़ाइन था चार चार के बारे में तीन की चर्चा हमने पहले की, फिर सेकेंडरी स्टेज की चर्चा की, उसमें दिखाया कि अदर देन पार्ट ए जिसमें डिफरेंट 6 एस्पेक्ट्स रखे हुए थे, उसके अलावा फिर हार्ट सेपरेशन एंड लाइक दैट, और फिर तीसरा की 2 फेज में है उसकी चर्चा की। यहाँ हम लोग सेकेंडरी स्टेज डिज़ाइन में ग्रुप भी बने हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। सो सेकेंडरी ग्रुप स्टेज डिज़ाइन ऑल्सो टॉक्स इन टर्म्स ऑफ 4 ग्रुप्स। मतलब इसने कहा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, 4 ये बने हुए हैं इसके। तो 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है लैंग्वेज। एक तो पहला की सेकेंडरी स्टेज के लिए 4 ग्रुप है, इसमें एक में लैंग्वेज है। दूसरा जो ग्रुप है उसमें आर्ट एजुकेशन, ये सब्जेक्ट क्यूरिकुलर एस्पेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग। तीसरा आपका हो गया वोकेशनल एजुकेशन। फिर ग्रुप सी में जो है उसमें सोशल साइंस, 2 बार एस लिखा हुआ है, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। ये सब अब आपके फेमिलियर वर्ड्स हैं, जाने पहचाने वर्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज इस ग्रुप में है 2 सब्जेक्ट, और ग्रुप 4 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। किसी जगह हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को कंप्यूटेशनल रीजनिंग कर दिया है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज ए बिगर वर्ड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब कैलकुलेशन, ब्रेन कैलकुलेशन वगैरह भी उसमें। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये एक सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है साइंस। ये मेंशन है, मतलब सेकेंडरी स्टेज की पूरी करिकुलर एस्पेक्ट को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में ऑब्वियस है कि लैंग्वेज सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, दूसरे स्टेजेस की तुलना में फाउंडेशन, प्रिपरेटरी एक्सेट्रा। और फिर इसमें आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, जैसे फोकस्ड एरिया आप याद कीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें थी। वोकेशनल एजुकेशन, और इसमें हम लोग विस्तार से बातें समरी वाले एस्पेक्ट में कर चुके हैं। इसमें सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, और इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग along with science. So group are 4 in secondary stage, and those are group 1, 2, 3 and 4. Group 1 में language अकेले, group 2 में art education, physical education and well-being and vocational education, group 3 में social sciences and interdisciplinary area, और group 4 में mathematics and computational thinking and another subject that is science. ये बातें हो गई। So in this way we could complete this lecture, and along with this part we have also concluded the entire part. But one announcement हमको लगा कि कहाँ करें, क्योंकि जब वो स्लाइड हम ख़त्म कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि आपका जो 7वां पार्ट का लेक्चर था, 7वें पार्ट के लेक्चर में हम लोग जब कर रहे थे तो उसका सब हेड था आपका स्टेज डिज़ाइन। स्टेज वाले डिज़ाइन में हमने फाउंडेशनल वगैरह की तो बात की ही थी, लेकिन एक जगह लैंग्वेज आया था, और उस लैंग्वेज के आने के क्रम में हम लोगों ने लिखा था कि लैंग्वेज रीडिंग डेवलपमेंट जो है उसके 6 स्टेजेस है। लेकिन जब आप स्लाइड देखेंगे, ध्यान से सुनिए, जब आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको 5 ही होंगे। एक तो इंटर दबाने के नहीं कुछ, मतलब इसको फाइनल करने के क्रम में गलती थोड़ी सी हो गई कि नहीं दबा, जिसकी वजह से चौथे नंबर पे रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू, हालांकि उसके बाद कॉमा है, रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू चौथा, मल्टीपल व्यू पॉइंट 5वां। तो ये कर्सर के नहीं आने से यहाँ 5 ही मेंशन है, जबकि 6 है। तो रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू चौथा होगा, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स 5वां है, एंड देन जो लास्ट 5वें पर हमने कहा वो कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। मतलब यह कि चौथा रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू
और पांचवा जो छठा होगा कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के बीच में पांचवा हो जो होना चाहिए मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है। वैसे स्लाइड में विजिबल है, स्लाइड शो में भी, लेकिन वो 5 ही तक मेंशन है, छठा मेंशन नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लें। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एस्पेक्ट, दैट इज ग्रुप इन सेकेंडरी स्टेज। एज यू कैन सी 4 ग्रुप में बांटा सारे सब्जेक्ट्स, और इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। So we could conclude this part along with all the related 9 parts. So thank you for this part and all the related 9 parts for which we had outlined the lecture today. Thank you very much.